सोचो, एक कंपनी जो कभी इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज की सक्सेस स्टोरी का पोस्टर बॉय हुआ करती थी, आज वही अपने आप को 5 इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटीज में तोड़कर मार्केट के सामने फिर से खड़ा करने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है या प्रेशर ड्रिवन रीस्ट्रक्चरिंग? हेलो, मैं हूं निशांत और हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड की। 700 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाली वेदांता लिमिटेड अब एक मैसिव स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन के फेज में है। एनसीएलटी से डीमर्जर को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और मैनेजमेंट के मुताबिक नए एंटिटीज अप्रैल 1 से मई 15, 2026 के बीच लिस्ट हो सकती है। हर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 1:1 रेशियो में नए बिजनेसेस के शेयर्स मिलेंगे। सरफेस पर तो ऑब्जेक्टिव सिंपल लगता है, कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट खत्म करना, ट्रांसपेरेंसी लाना और हर वर्टिकल को अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन देना। एनालिस्ट का मानना है कि डीमर्जर के बाद सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन करंट मार्केट कैप से मटीरियली हायर हो सकती है। कुछ एस्टिमेट्स ₹800 प्लस इम्प्लाइड वैल्यू तक की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ हेडलाइन ऑप्टिमिज्म नहीं बल्कि नंबर्स और ग्राउंड रियलिटीज को साथ रखते हैं तो पिक्चर काफी लेयर्ड हो जाती है। कंसोलिडेटेड लेवल पर देखें तो रीसेंट परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। Q3 FY26 में रेवेन्यू 19% ईयर ऑन ईयर बढ़कर ₹45,899 करोड़ तक पहुंच गया। एबिटा 35% जंप करके ₹15,171 करोड़ रहा। कंपनी का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60% ग्रो करके ₹7,807 करोड़ तक पहुंच गया। नेट डेट टू एबिटा रेशियो 1.40x से इंप्रूव होकर 1.23x पर आ चुका है और मैनेजमेंट का टारगेट है इसे FY26 तक 1x के नीचे लाना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी डीमर्जर अप्रूवल के बाद AA रेटिंग रीअफर्म की है, जो ये सिग्नल देता है कि लीडर्स को बैलेंस शीट स्टेबिलिटी पर भरोसा है, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्लियरली विजिबल है। अब अगर बिजनेस सेगमेंट्स को अलग नजर से देखें तो कॉन्ट्रास्ट और क्लियर हो जाता है। एल्यूमिनियम सेगमेंट ने रिसेंट क्वार्टर में ₹16,866 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया, रिकॉर्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन डिलीवर की और रफली $1,268 पर टन एबिटा मार्जिन अचीव किया। जिंक और सिल्वर बिजनेस ने ₹10,608 करोड़ कंट्रीब्यूट किया, जहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेगमेंट प्रॉफिट का लगभग 44% सिर्फ सिल्वर से आता है। कॉपर और पावर मिलकर ₹10,700 करोड़ से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऑयल, गैस, आयरन एंड स्टील मिलकर ₹4,000 करोड़ प्लस कंट्रीब्यूट करते हैं। ये नंबर्स एक पैटर्न दिखाते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक जैसे सेगमेंट्स कैश जनरेटिव इंजन्स बन चुके हैं, जबकि कुछ दूसरे वर्टिकल्स रिलेटिवली प्रेशर फेस कर रहे हैं। सबसे सेंसिटिव वर्टिकल ऑयल एंड गैस है। FY15 में प्रोडक्शन लगभग 211,000 बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे था। FY25 तक ये गिरकर करीब 103,000 बो पर डे रह गया। FY26 के पहले 9 महीनों में एवरेज प्रोडक्शन लगभग 89,000 बो पर डे रहा, जो गाइडेंस से भी नीचे है। राजस्थान के मैच्योर ऑयल फील्ड्स में नेचुरल रिजर्वॉयर प्रेशर डिक्लाइन हो रहा है, जिससे आउटपुट रिड्यूस होता है। इसको काउंटर करने के लिए मंगला फील्ड में अल्कलाइन सरफैक्टेंट पॉलीमर फ्लडिंग जैसे एनहांस्ड रिकवरी मेथड्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं, लेकिन रोल आउट डिले हुआ है। ऑयल बिजनेस में हर क्वार्टर का डिले वॉल्यूम्स और कैश फ्लो पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। एक डिकेड पहले ऑयल एंड गैस वर्टिकल टोटल रेवेन्यू का करीब 20% कंट्रीब्यूट करता था, जो अब लगभग 6% के आसपास रह गया है। कंपनी के पास 1.4 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के रिजर्व्स है, जो थियोरेटिकली 25 इयर्स से ज्यादा का रिसोर्स विजिबिलिटी देते हैं। लेकिन रिजर्व्स तब तक मीनिंगफुल नहीं जब तक उन्हें कमर्शियली वायबल प्रोडक्शन में कन्वर्ट ना किया जा सके। लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन प्रोडक्शन को 150,000 बो पर डे तक ले जाने का है, लेकिन नियर टर्म एस्टिमेट्स 90 to 95,000 बो पर डे रेंज ही इंडिकेट करते हैं, जब तक एनहांस्ड रिकवरी और नए ड्रिलिंग प्रोग्राम्स टैंजिबल रिजल्ट्स ना दिखाएं। डेट स्ट्रक्चर को सही कॉन्टेक्स्ट में समझना भी जरूरी है। ग्रुप लेवल पर नेट डेट सब्सटैंशियल है, लेकिन डीमर्जर स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम और बेस मेटल्स बिजनेसेस बल्क ऑफ द डेट कैरी करेंगे, जबकि ऑयल एंड गैस एंटिटी रिलेटिवली डेट लाइट होगी और आयरन एंड स्टील पर भी लिमिटेड डेट होगा। सरफेस पर यह पॉजिटिव लगता है, एक क्लीनर बैलेंस शीट के साथ नई ऑयल एंटिटी स्टार्ट करेगी। लेकिन अगर प्रोडक्शन स्टेबलाइज और ग्रो करना है तो अग्रेसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होगी। पिछले कुछ सालों में एनुअल कैपेक्स रफली $200 to $400 मिलियन रेंज में रहा है, जो स्केल के हिसाब से मॉडेस्ट माना जा सकता है। यहीं पर डीमर्जर का कोर लॉजिक समझना जरूरी है। अब तक मार्केट वेदांता को कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट पर वैल्यू करता था, क्योंकि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था, क्रॉस सेगमेंट कुशनिंग होती थी और ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड थी। डीमर्जर के बाद हर एंटिटी अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज होगी। कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा। वैल्यूएशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगी। इसी वजह से एनालिस्ट सम ऑफ द पार्ट्स अपसाइड की बात कर रहे हैं, लेकिन हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ रिस्क्स भी आते हैं। कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी एक रियल फैक्टर है, क्योंकि
एल्यूमिनियम, जिंक और ऑयल ग्लोबल प्राइस साइकिल्स पर डिपेंड करते हैं। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस करेक्ट होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। एग्जीक्यूशन रिस्क्स भी कम नहीं है। एसेट्स और लायबिलिटीज का स्मूथ एलोकेशन, रेगुलेटरी क्लियरेंसेस, लिस्टिंग टाइमलाइंस, ऑपरेशनल ट्रांजैक्शंस, ये सब एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। कोई भी डिले इन्वेस्टर सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है। डेट डिस्ट्रीब्यूशंस का बैलेंस क्रिटिकल होगा क्योंकि डिसप्रपोर्शनेट लेवरेज किसी एक एंटिटी की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। साथ ही माइनिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हेवीली रेगुलेटेड होते हैं, जहां एनवायरमेंटल कंप्लायंस और पॉलिसी चेंजेस ऑपरेशनल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं। इस पूरे ट्रांजिशन में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स मोमेंटम में है, लेवरेज इंप्रूव हो रहा है, रेटिंग स्टेबल है और स्ट्रक्चरल क्लैरिटी आने वाली है। साथ ही एक की वर्टिकल ऑपरेशनल डिक्लाइन और एग्जीक्यूशन डिपेंडेंसी के फेज में है। डीमर्जर के बाद कुशनिंग कम होगी और हर बिजनेस अपने फंडामेंटल्स पर खड़ा होगा। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल रीसेट है। एक तरफ पोटेंशियल वैल्यू अनलॉकिंग का नैरेटिव है, दूसरी तरफ ऑपरेशनल रियलिटी का टेस्ट। अब देखना ये होगा कि नई इंडिपेंडेंट एंटिटीज में से कौन कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग मशीन बनकर उभरती है और कौन अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने में स्ट्रगल करती है। मार्केट अब वेदांता को एक सिंगल स्टोरी के रूप में नहीं बल्कि 5 अलग कहानियों के रूप में देखेगा और शायद वही इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.